वेलकम बैक टू एजुकेशन 09। पाइथन की सीरीज़ में हम लेके आए हैं पाइथन के डेटा टाइप। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको ऐसे और भी नोटिफिकेशन मिलते रहें जो जो हमारे वीडियो अपडेट होते जा रहे हैं। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं हम पाइथन के डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है? डेटा का प्रकार। डेटा टाइप्स ऑफ द डेटा क्या होते हैं? पाइथन में डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं। पाइथन में क्या होता है? डेटा को स्टोर करना दैट मीन्स उसके संग्रहित करना और उसे प्रोसेस करना। तो डेटा को प्रोसेस और इन्हें संग्रहित करना, इन दोनों के लिए क्या होते हैं? अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं। इन डेटा टाइप की सहायता से हम यह निर्धारित कर सकते हैं, तय कर सकते हैं कि मेमोरी में डेटा को किस तरह से मैनेज और स्टोर करना है। डेटा टाइप क्या काम में आ रहे हैं? तो डेटा टाइप का क्या कार्य है? इन डेटा टाइप्स की सहायता से हम यह निर्धारित कर सकते हैं, तय कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि मेमोरी में डेटा को किस प्रकार से मैनेज करना है या स्टोर करना है। डेटा टाइप्स के द्वारा ही पाइथन को पता चलता है कि एक वेरिएबल में किस प्रकार का डेटा स्टोर होगा। डेटा टाइप की सहायता क्या होती है? डेटा टाइप से हम डेटा को मेमोरी में डेटा को मैनेज करेंगे, स्टोर कर सकते हैं। इससे पाइथन लैंग्वेज को ये पता चलता है कि किस प्रकार का डेटा उपयोग किया जा रहा है। अब पाइथन में डेटा टाइप्स, पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं? तो हमें सबसे पहले तो डेटा टाइप्स का नाम याद रखना है। पहला होता है न्यूमेरिक, दूसरा होता है सीक्वेंस टाइप। पहला होता है न्यूमेरिक, दूसरा होता है सीक्वेंस टाइप। फिर आता है बूलियन, सेट, डिक्शनरी, बाइनरी टाइप्स। बूलियन, सेट, डिक्शनरी, बाइनरी टाइप्स। अब सबसे हम पहला देखते हैं न्यूमरिक। ये एक सरल डेटा टाइप से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। न्यूमरिक इसका नाम से न्यूमरिक नंबर से संबंधित होगा। पहली चीज आप ये ध्यान रखिएगा, न्यूमरिक किससे संबंधित होगा? नंबर से संबंधित होगा। तो हम देख रहे हैं न्यूमरिक टाइप्स का उपयोग न्यूमरिक संख्यात्मक जो जो संख्याएं रहती है उससे संबंधित होता है। वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जाता है। किस काम के लिए किया जाता है? ये वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जाता है। पाइथन में 3 मुख्य न्यूमरिक टाइप्स होते हैं। पाइथन में कितने डेटा टाइप्स होते हैं? 3 प्रमुख प्रकार के न्यूमरिक डेटा टाइप्स होते हैं। वीडियो को आप चला के भी रख दीजिए तो भी आपको ये याद हो सकता है। पढ़ने के लिए आपको बुक्स उठानी होगी, एक जगह पर इस बैठना पड़ेगा, जबकि आप इसको एक वीडियो को लगा भी देंगे तो भी आपके लिए चलता रहेगा। पूरी आपकी सीरीज़ बनती जा रही है। हमने सबसे पहले मैं इसको आपको इंट्रोडक्शन बता दिया है, इसकी विशेषताएं बताई है, दूसरे में लाभ बताएं, वेरिएबल बताएं, और यहाँ पर हम इसके डेटा टाइप्स देख रहे हैं। और इसके बाद भी अगला वीडियो आ रहा है जो आपका ऑपरेटर के लिए होगा। न्यूमरिक डेटा टाइप्स, इंटीजर INT, ये एक पॉजिटिव, नेगेटिव और पूर्ण होल संख्या को स्टोर करता है। पहला जो डेटा टाइप आ रहा है वो न्यूमरिक डेटा टाइप्स आ रहा है। न्यूमरिक डेटा टाइप्स में क्या आ रहा है? पॉजिटिव, नेगेटिव या होल नंबर्स को ये स्टोर कर सकता है, जैसे -1, 0, 100 आदि इसमें आ सकते हैं। दूसरा रहा है फ्लोट। फ्लोट का मतलब क्या होता है? जिसमें डेसिबल वैल्यू होगी 3.14 -2.5, है ना। पहला हमारा क्या था? इंटीजर था। दूसरा फ्लोट आ रहा है 3.14 -2.5। इंटीजर जो पूर्णांक संख्या थी, फ्लोट जिसमें दशमलव आ गए। कॉम्प्लेक्स, अब कॉम्प्लेक्स क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्स, यह कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टोर कर सकता है। किसको स्टोर कर रहा है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टोर कर सकता है, जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट होते हैं। ध्यान रखिएगा क्या होता है इसमें? एक तो रियल पार्ट होगा और दूसरा होगा इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट्स कैसे? आप यहाँ पर A = लिखा है 10, A लिखा है यहाँ पर 10, B लिखा है यहाँ पर 3.14। अब जो पहला वाला है वो गया आपका इंटीजर, क्योंकि इसमें कोई पॉइंट नहीं आ रहा है। जिसमें कोई पॉइंट नहीं आ रहा है वो आपका इंटीजर डेटा टाइप है। ये जो A है, A = 10 है, ये इंटीजर डेटा टाइप है। अब यहाँ पर आपको ये वेरिएबल भी आ रहा है। ये A क्या एक वेरिएबल है जिसको 10 असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू असाइन किया जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? A = 10। तो नेक्स्ट कौन सा है? B = 3.14। ये क्या है? फ्लोट है। नेक्स्ट क्या है? फ्लोट। अब यहाँ पर क्या है? एक और वेरिएबल है। C ने क्या करा? इन दोनों को जोड़ दिया, 2 + 3J, 2 + 3J। अब ये क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। ये क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। तो ये किस में होता है? ये हमारे पाइथन में इस टाइप का कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होता है। नेक्स्ट देखते हैं सीक्वेंस टाइप। कौन सा टाइप आ रहा है अब हमारे डेटा टाइप का? सीक्वेंस टाइप आ रहा है। सीक्वेंस टाइप
उन डेटा स्ट्रक्चर को रखता है। पहले तो एक बार में आप सुनेंगे तो याद हो जाएगा, ऐसा नहीं, आपको वीडियो को 1 से 2 बार तो सुनना ही होगा, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक तो हमें सुनना है और दूसरा समझना है, तो समझने के लिए तो इसे देखना ही पड़ेगा। लेकिन आप ऐसे एक बार देख लेंगे और दूसरी बार 2-3 बार आप इसको रिपीट सुनते जाएंगे, लिसनिंग की प्रोसेस करेंगे, तो भी आपको इसमें से बहुत सारी चीज़ें याद हो सकती है। सीक्वेंस टाइप उन डेटा स्ट्रक्चर को रखा जाता है जो ऑर्डर डेटा को स्टोर करते हैं। सीक्वेंस टाइप में उन डेटा स्ट्रक्चर को रखा जाता है जो ऑर्डर डेटा को स्टोर करते हैं। इनमें इंडेक्सिंग और साइलेंसिंग की सुविधा होती है। क्या हो रहा है? सीक्वेंस टाइप में उन डेटा स्ट्रक्चर को रखा जाता है जो ऑर्डर डेटा को स्टोर करते हैं। किसको स्टोर करते हैं? जो ऑर्डर डेटा को स्टोर करते हैं। इनमें इंडेक्सिंग और साइलेंसिंग की सुविधा होती है। सीक्वेंसिंग टाइप, अब सीक्वेंसिंग जो डेटा टाइप होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सीक्वेंसिंग डेटा टाइप कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले आ रहा है स्ट्रिंग। कौन सा आ रहा है? सबसे पहले स्ट्रिंग आ रहा है। यह कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस होता है। स्ट्रिंग क्या होता है? यह कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस होता है जो टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। जो किसको रिप्रेजेंट करता है? जो टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रिंग को सिंगल या डबल कोड में लिखा जाता है। स्ट्रिंग को हम कैसे लिखते हैं? सिंगल या डबल कोड में। यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा है टेक्स्ट के सामने क्या लिखा है? इक्वल टू का साइन लगा के एच हेलो पाइथन, क्या लिखा है? हेलो पाइथन। और ये डबल कोटेशन यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ बंद हो गया। नेक्स्ट आ रहा है, देखो सीक्वेंस टाइप में, पहले एक और बार समझ लिए। सीक्वेंस टाइप में उन डेटा स्ट्रक्चर को रखा जाता है जो ऑर्डर डेटा को स्टोर करते हैं। इनमें इंडेक्सिंग और साइलेंसिंग की सुविधा होती है। सीक्वेंस टाइप में निम्नलिखित होते हैं। स्ट्रिंग यह कैरेक्टर का सीक्वेंस है जो टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रिंग को सिंगल या डबल कोट में लिखा जाता है। टेक्स्ट इक्वल टू हेलो पाइथन। अब लिस्ट में क्या रहा है? यह ऑर्डर कलेक्शन है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा डेटा टाइप्स को स्टोर किया जा सकता है। लिस्ट म्यूटेबल होती है मतलब यानी इसमें वैल्यू को मॉडिफाई किया जा सकता है। जैसे ये माई लिस्ट लिखा है, ये 1 पाइथन 3.14। अभी 3.14 और 1 और पाइथन क्या है? ये यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटीजर है। ये जो अभी हमने थोड़ी देर जो पहले पढ़ा स्ट्रिंग वाला आ रहा है, और ये पॉइंट वाली वैल्यू आ रही है। ये माई लिस्ट में ये सारी चीज़ें आ रही है। क्या क्या आ रहा है? लिस्ट को आप एक और बार समझ लीजिए। लिस्ट क्या रहा है? ये ऑर्डर कलेक्शन है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा डेटा टाइप्स का उपयोग किया जाता है। मतलब क्या हो रहा है? जो एक लिस्ट है उसमें 1 से ज़्यादा डेटा टाइप्स आना है। ये इंटीजर भी आ रहा है, ये स्ट्रिंग भी आ रहा है, ये फ्लोट भी आ रहा है। बहुत सारे जो डेटा टाइप्स आते हैं वो जिसमें ऑर्डर कलेक्शन में आ जाते हैं, वो क्या हो रही है? हमारी लिस्ट हो रही है। टपल भी एक ऑर्डर कलेक्शन होता है। क्या होता है? टपल भी एक ऑर्डर, लेकिन इसे इम्यूटेबल होता है, यानी इसमें वैल्यूज को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। लिस्ट क्या होती है? म्यूटेबल होती है। अब म्यूटेबल क्या होती है? जिसे चेंज किया जा सकता है। म्यूटेबल क्या होती है? जिसे चेंज किया जा सकता है। इम्यूटेबल क्या है? जिसे बदला नहीं जा सकता। ठीक है। ये माई टपल में 1 2 हेलो, ये माई टपल में 1 2 हेलो ऑर्डर कलेक्शन होता है। ठीक है। क्या हो रहा है? इसमें भी ऑर्डर कलेक्शन होता है। टपल भी ऑर्डर कलेक्शन होता है, लेकिन ये इम्यूटेबल होता है। इसमें वैल्यू को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता है। ये टपल का एग्जांपल है। सेट, इसके बाद अगला कौन सा डेटा टाइप? सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। सेट क्या होता है? एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है जिसमें डुप्लीकेट एलिमेंट शामिल नहीं किए जाते हैं। सेट भी एक डेटा टाइप है। किसका डेटा टाइप है? पाइथन का डेटा टाइप है। क्या समझ रहे हैं आप? डेटा टाइप समझ रहे हैं। किसके डेटा टाइप समझ रहे हैं? पाइथन के डेटा टाइप समझ रहे हैं। पाइथन के डेटा टाइप में आप क्या समझ रहे हैं? सेट समझ रहे हैं। सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है जिसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स शामिल नहीं किए जाते हैं। सेट को कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है। ये कर्ली ब्रेसेस, ये वाला जो है ना, ये कर्ली ब्रेसेस, इसमें आप लिख रहे हैं ये माई सेट 1 2 3 4 आर्थर सेट 2 3 5। ये सेट लिखने का एक तरीका है। क्या है ये? सेट लिखने का एक तरीका। सेट का उपयोग यूनिक वैल्यू को स्टोर करने और मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन और आदि में किया जाता है। सेट का उपयोग हम क्या कहते हैं? यूनिक वैल्यू को स्टोर करने, मैथमेटिकल ऑपरेशंस और यूनियन, इंटरसेक्शन आदि के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिक्शनरी। नेक्स्ट कौन सा आ रहा है हमारा? डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है।
डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है जो की वैल्यू को पेयर्स के रूप में डेटा स्ट्रक्चर को स्टोर करता है। डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है जो की वैल्यू पेयर के रूप में डेटा को स्टोर करता है। इसमें वैल्यूज़ को की के साथ एक्सेस किया जाता है। डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है जो की वैल्यू पेयर के साथ के रूप में डेटा को स्टोर करता है। इसमें वैल्यू को की के साथ एक्सेस किया जाता है। डिक्शनरी को कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है और की को यूनिक रखना जरूरी होता है। ये पर्सन, नेम, युगल, एज। क्या हो रहा है? डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है जो कि वैल्यू पेयर्स के रूप में डेटा को स्टोर करता है। इसमें वैल्यू को की के साथ एक्सेस किया जाता है। डिक्शनरी को कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है कि इसको यूनिक रखना जरूरी होता है। ये इसका एग्जांपल है, कर्ली ब्रैकेट। डिक्शनरी का उपयोग स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अगला आ रहा है हमारा बाइनरी टाइप। क्या आ रहा है हमारा? बाइनरी टाइप। बाइनरी टाइप का उपयोग बाइनरी डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। पाइथन में मुख्यतः 3 प्रकार के बाइनरी टाइप्स होते हैं। बाइनरी डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं? बाइट्स, यह एक इम्यूटेबल बाइनरी डेटा टाइप्स है। ये इम्यूटेबल बाइट डेटा बी हेलो इम्यूटेबल। दूसरा है बिवाइटरी, यह म्यूटेबल बाइनरी डेटा को स्टोर करता है। इसे बाइट की तरह मॉडिफाई किया जा सकता है। म्यूटेबल डेटा इक्वल टू बी टेरी बी हेलो। जिस पर आपको ये देखना पड़ेगा, इसके लिए अब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा वीडियो को। नेक्स्ट आ रहा है हमारा म्यूटेबल डेटा 72। अगला डेटा टाइप आ रहा है हमारा मेमोरी व्यू। कौन सा आ रहा है? मेमोरी व्यू। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद जो अगला वीडियो है आपका वो पाइथन ऑपरेटर का आएगा। सारा का सारा आपकी जो भी लेक्चर सीरीज है इसमें आपकी थ्योरी की तैयारी अच्छी तरीके से करवाई जा रही है। मेमोरी व्यू यह एक एडवांस बाइनरी टाइप है। क्या है? ये एक एडवांस बाइनरी टाइप है जो मेमोरी के व्यू को मैनेज करता है और इसे बड़ी बाइनरी डेटा में सबसेट के तक एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। मेमोरी डेटा इक्वल टू मेमोरी व्यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसने नहीं किया है।